अजनबी आदमी वहां आ गया। लड़की थोड़े हल्के कपड़ों में जमीन पर लेटी थी। उसे देखकर उस आदमी के मन में गंदे विचार आने लगे। लड़की को भी किसी की आहट सुनाई दी और उसने आंखें खोल दी, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाती, वो आदमी उसके सामने आ चुका था। उसने लड़की का चेहरा पकड़ने की कोशिश की, जैसे उस पर कुछ गलती से उसका हाथ आदमी की गर्दन पर लग गया। यह देखकर वह आदमी और भी गुस्से में आ गया और लड़की की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। लड़की ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया, लेकिन दोनों की ताकत में बहुत अंतर था। अंततः लड़की उस दरिंदे के हाथों अपमानित हुई। लड़की ने आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन अपने छोटे भाई के ख्याल से वह रुक गई, क्योंकि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अपने आंसू छुपाकर उसने खुद को साफ किया और फिर एक बार फिर मजबूती से जीने का फैसला किया। कुछ दिन बाद जब वह बाजार जा रही थी, एक गंजा गुंडा उसके रास्ते में आ गया। उसकी नजरें लड़की के चेहरे पर अटक गईं। लड़की डर गई और भागने लगी, लेकिन दिन का समय था, इसलिए वह गुंडा कुछ न कर सका और रास्ते से हट गया। घर पहुंचकर लड़की ने अपने पिता की पुरानी बंदूक निकाली और उसमें गोलियां भर दी। उसे डर था कि गुंडा कभी भी घर आ सकता है। रात को वह अपने भाई के सो जाने के बाद खुद जागकर बंदूक लिए बैठी रही। अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आई। वह डर गई और बंदूक लेकर बाहर देखने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस आई, खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई दी। वह तुरंत बंदूक लेकर अलर्ट हो गई और अपने भाई को अपने पीछे छिपा लिया। लेकिन तब तक एक गुंडा घर में घुस चुका था और उसने उसके भाई को पकड़ लिया। उसने लड़की को धमकाया कि अगर उसने बंदूक नहीं फेंकी तो वह उसके भाई को मार देगा। लड़की को मजबूरी में बंदूक नीचे रखनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी उसे फिर से अपमान का सामना करना पड़ा। अगले दिन वह बिस्तर पर पड़ी थी। जगह जगह